वेलकम टू पाइनियर स्टडी। हम लोग देख रहे हैं लगातार बीपीएससी कंपटीशंस या कहीं भी जीके जीएस आता है तो एनसीईआरटी को बेस माना जाता है। तो उसी एनसीईआरटी का ये क्रम में हम लोग 8वीं कक्षा का ये पहला अध्याय है, जिसके लाइन बाय लाइन को पढ़ते चलेंगे और इससे कीवर्ड निकालते चलेंगे और लास्ट में आपको कीवर्ड के तौर पे एक समरी मिलेगी तथा मेमोरी मैप के तौर पे, ताकि आप मात्र आधे घंटे से 1 घंटे में पूरा का पूरा 8 क्लास का रिवीजन कर पाएँ। तो परंतु उसके लिए पहले तो आपको चैप्टर वाइज पढ़ने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर है संसाधन। जो भी हो सारे चीज़ हम निकालते चलेंगे। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। जो भी उपयोगी है वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। यानी उपयोगी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी जो आवश्यकता पूर्ति करता है, जिसके द्वारा आवश्यकता पूर्ति मतलब जिन वस्तुओं के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है, आवश्यकता पूर्ति किया जाता है, उन सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। या सभी उपयोगी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। अपने पिता, तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं जिसको अंडरलाइन किया जा रहा है वो सबको आप लिखते चलें। आगे है आपके लिए जो नाश्ता तैयार किया जाता है, उन्होंने ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे भी संसाधन हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी से कुछ एक जैसा है। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। और एक वस्तु या अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो क्या वस्तु की उपयोगिता, कि उस वस्तु का कितना उपयोग किया जा रहा है, इसका क्या उपयोग, किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है, किस लिए उपयोग किया जा रहा है, तो प्रयोज्यता या उपयोगिता वस्तु को संसाधन बनाती है। यानी वस्तु को संसाधन कौन बनाती है या पदार्थ को संसाधन कौन बनाती है? तो उस वस्तु की, पदार्थ की जो उपयोगिता होती है, कि किसी पदार्थ की जो उपयोगिता, जैसे अभी हमें हो सकता है अभी ऐसे बहुत सारे चीज़ होंगे जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? और हमें पता भी नहीं होगा उसके बारे में। जैसे कुछ साल पहले अगर जाएंगे, 100 साल, 200, 300-400 साल पहले, तो आपको पेट्रोलियम की कोई उपयोगिता हमें पता नहीं थी, तो उस वक्त वो संसाधन के रूप में नहीं था। परंतु आज हमें पेट्रोलियम का उपयोग पता है, इसलिए वो आज संसाधन के रूप में है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जिसकी उपयोगिता हमें पता हो जाए, जिस पदार्थ की या जिस वस्तु की, उसे हम क्या कहेंगे? यानी जिसका प्रयोजन हमें पता हो, उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। यानी जो हमारे उपयोग में आने लगते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे चीज़ यूं ही फेंके रहते हैं, क्योंकि उसकी उपयोगिता हमें पता नहीं है, और परंतु जैसे ही उसको उपयोगी बनाया जाता है तो वो मूल्यवान हो जाता है, उसकी खरीद बिक्री होने लगती है। तो संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व से है। मूल्यवान का मतलब महत्वपूर्ण। ठीक है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य का मतलब जिसको हम खरीद बिक्री करते हैं पैसे के द्वारा, आर्थिक मूल्य होता है। जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को
पूरा करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आओ कुछ करके सीखें। आपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। आप बना सकते हैं आराम से। एक पेटेंट शब्द होता है, आप सुने होंगे कि इस चीज़ का पेटेंट करवा दिया गया है। जैसे आप सुने होंगे कि पोलियो के टीका का पेटेंट नहीं करवाया गया, जिस वजह से पोलियो बनाने वाले जो थे वो क्या मतलब पोलियो का अगर टीका पेटेंट करवा लेते तो पोलियो का खुराक क्या हो जाता, महंगा हो जाता और लोगों को। तो इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, पेटेंट का मतलब ही क्या होता है, एकाधिकार, एकाधिकार प्राप्त करना, उसको क्या कहते हैं, पेटेंट। जैसे भारत बासमती राइस पे पेटेंट किए हुए है। ठीक है, आगे कुछ संसाधनों के आर्थिक मूल्य रूप में मूल्यवान होते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है। वाणिज्य मूल्य का मतलब वही व्यापार में उनके नुस्खों का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते और उनका वो नुस्खा क्या होता, व्यापार का एक साधन बन जाता। ठीक है, वाणिज्य मूल्य का मतलब व्यापार में उसका जिसका इस्तेमाल होता है। आगे है प्रौद्योगिकी। ये शब्द किस लिए इस्तेमाल होता है, प्रौद्योगिकी, किसी कौशल, प्रौद्योगिकी का मतलब कौशल, कौशल करने अथवा वस्तु बनाने के नवीनतम ज्ञान को, कौशल नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्रियाकलाप, अम्मा की सूची में उन संसाधनों का गोला बनाइए जिसका अभी वाणिज्य मूल्य नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अम्मा की सूची यहाँ पे दिख रहा होगा, सूती वस्त्र, लौह, बुद्धि, बुद्धि का कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है। ठीक है, लौह का है, सूती वस्त्र का है, औषधीय पौधे का नहीं है, चिकित्सीय ज्ञान का नहीं है, कोयला निक्षेप का है, मनोरम दृश्य का नहीं है, कृषि भूमि का जो है वो मूल्य है, शुद्ध पर्यावरण का नहीं है, लोकगीत का कोई मूल्य नहीं है परंतु उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए तो वो हो जाता है, सुहावना मौसम का कोई मूल्य नहीं है, संसाधन मतलब ये सब अमूल्य है। ठीक है, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, इसका कोई मूल्य नहीं है, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, समय और प्रौद्योगिकी 2 कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि संसाधन में किसी को बनाने के लिए, मतलब किसी वस्तु को संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तो समय लगता है और दूसरा प्रौद्योगिकी यानी ज्ञान लगता है। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित है, लोगों की आवश्यकता से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। लोग भी क्या है, संसाधन है। ये लोगों की विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार में बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस एक चीज़ को खोज आविष्कार करने में बहुत सारे खोज किए जाते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल की ऊर्जा का उत्पन्न किया, उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए पहले क्या करा, एक खोज से अनेक खोज होते हैं। ठीक है, प्रत्येक खोज से अनेक खोज होते हैं। जैसे अगर आग का खोज, तो आज जो हम अलग अलग प्रकार के पूरा का पूरा अलग अलग प्रकार के जो भोजन करते हैं वो क्यों कर पा रहे हैं, क्यों पका पा रहे हैं, क्योंकि हमने आग पे नियंत्रण पाया है। तो आग की खोज ना जाने कितना प्राचीन समय पहले में हुआ है, परंतु आज भी उस खोज का हम इस्तेमाल करके नए नए खोज कर रहे हैं, नए नए धातुएं बना रहे हैं, गला रहे हैं, नए नए यंत्र बना रहे हैं, मोटर बना रहे हैं। उन सबके कोर में क्या है, आग का खोज या आग पे नियंत्रण। वैसे ही जो पहिया बना, आज उसी पहिए को अलग अलग तरीके से ट्रेन में, बस में, टेम्पो में पूरा का पूरा परिवहन सिस्टम हमने बना रखा है। ठीक है, इंजनों के अंदर तक पहिया लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहिए का जो आविष्कार है ये बहुत
शुरुआती आविष्कार है, परंतु आज इसी पहिए के आविष्कार के आधार पे हम पूरा का पूरा परिवहन सिस्टम चला रहे हैं। उसी प्रकार से विद्युत की खोज एक बहुत महत्वपूर्ण साधन, इसीलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। संसाधन के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों की को प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा मानव में वर्गीकृत किया गया है। यानी संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, मानव निर्मित संसाधन जिसे कृत्रिम कहा जाता है, और मानव संसाधन। ये 3 प्रकार के संसाधन हुए। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जिसका बिना संशोधन किए हुए, मतलब बिना उसके साथ किसी कौशल की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम प्रयोग करते हैं, तो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु, जिसमें हम श्वास लेते हैं। हमारी नदियाँ और झीलों के जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या हो गया? वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। सभी प्राकृतिक संसाधन, इस संसाधन में बहुत से प्राकृतिक हमें निःशुल्क उपहार है, प्रकृति का उपहार है, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। यानी हम कुछ औजारों की मदद से, कुछ औजार यानी कुछ उपकरण जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी यानी ज्ञान। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय, क्या है? प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन में बांटा गया है। नवीकरणीय जो पुनः हमें प्राप्ति होते रहे, जिसका चक्रण हो रहा हो, उसे नवीकरणीय, और अनवीकरणीय जो एक बार मिल गया परंतु बाद में प्रकृति में निर्माण उसके बहुत धीमा हो रहा है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। आशा है ये सारे कीवर्ड्स को आप लिखते चल रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत होते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? जो शीघ्रता से नवीन हो जाते हैं, नवीनीकृत हो जाते हैं या पुनः पूर्ति हो जाते हैं। नवीनीकृत होने का मतलब क्या हो गया? पुनः पूर्ति, जिनका पुनः पूर्ति हो जाता है बहुत जल्द। इनमें से कुछ असीमित हैं। असीमित है मतलब ये खत्म ही नहीं होंगे, असीमित है, और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा जो है, इन पे असीमित है और इन पे कोई क्या है? मानवीय क्रियाओं का प्रभाव भी नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि पवन ऊर्जा को मानवीय, हाँ, पवन की गुणवत्ता को हम भले बदल दें, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, पवन, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कुछ कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखाना आज विश्व के बहुत से भागों में बड़ी समस्या बन गई है। तो जो ये सब जो है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, वन, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। हाँ, इसमें से कुछ जो हैं वो क्या हैं? वो जो है वो अनंत तो है, परंतु इसकी जो मात्रा है, मतलब गुणवत्ता है, जो हमारे उपयोग युक्त है, उसकी मात्रा थोड़ा सीमित है। इसलिए हम इन तीनों को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बढ़ नहीं रहे हैं, परंतु ये घट भी नहीं रहे हैं। मानवीय क्रियाकलाप से इसमें प्रदूषण हो रहा है, ये उपयोग के लायक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जैसे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। तो नवीकरणीय को हम असीमित संसाधन भी कह सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन को हम सीमित संसाधन भी कह सकते हैं, कि अनवीकरणीय संसाधन जो है वो सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद इनका नवीनीकृत पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ फोटो। इस प्रकार संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। खास तौर पे अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, चूँकि ये पूछे जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये वो महत्वपूर्ण अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई,
जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों की विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण, संसाधन वितरण, इसको एक साथ लिख देंगे, संसाधन वितरण क्या है, असमान है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ हर जगह मिलता है, कुछ चीज़ें कुछ जगह मिलती है, कुछ जगह नहीं मिलती है। जैसे आपको पता होगा कि भारत में किस चीज़ में, आप ये पता कर लें कि भारत किस चीज़ में नंबर 1 पे है, कौन सा संसाधन भारत में मिलता है, कौन सा संसाधन नहीं मिलता है। संसाधनों का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्ध मात्रा है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उसका लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। इसको कृत्रिम संसाधन भी कहेंगे। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी का मतलब सीधा सीधा ज्ञान से है, तो प्रौद्योगिकी जो है, ज्ञान जो है, ये भी मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृत में सिर हिलाया। चूँकि ये सारी बातें किसके बीच चल रही है, मोना और राजू के बीच। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीकरणीय संसाधन के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित करता है। आगे है मानव खुद संसाधन के रूप में है। कैसे? लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी मानव को संसाधन बनाते हैं। ये पूछा जा सकता है कि मानव को संसाधन कौन बनाते हैं, तो मानव को संसाधन ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी मानव को संसाधन बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? तो इसका समाधान निकालेगा कौन? एक मानव निकालेगा। हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ किसी कि हम इसका समाधान निकाल पाए। पढ़ें एवं मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़े विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने का उपाय खोजते हैं। आगे यहाँ पे है, आओ कुछ करके सीखें। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए, जैसे बल्ब, टीवी, इंटरनेट, ये सब आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सामान होंगे जो कि आप जिस मोबाइल पे देख रहे होंगे, जिस लैपटॉप पे देख रहे होंगे इस चीज़ को, वो भी क्या है, वो एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मतलब मानसिक और शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थ को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। यहाँ पे आपको बिल्डिंग ये सारे जो दिख रहे हैं, ये सब के सब संसाधन ही हैं। आगे, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अच्छी स्वास्थ्य और अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। इसीलिए इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नाम से आता है, बनाया गया है। शिक्षा विभाग को पहले मानव संसाधन विभाग ही कहा जाता था, अब उसको शिक्षा विभाग कहा जाता है। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकती है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम
इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का यहाँ पे कुछ दिया गया है। सतत पोषणीय विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सतत पोषणीय विकास, हमारा विकास ऐसा होना चाहिए कि हमारे विकास से भविष्य पे संकट ना आए। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी मतलब भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूर्ति होती है। तो उसी को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। कहता है संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीयकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, सतत पोषणीय विकास। संसाधन संरक्षण मतलब भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे? सतत पोषणीय विकास कहेंगे। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग, तो पहला तो है कि कम उपभोग करें, कम उपभोग। दूसरा है पुनः चक्रण करें और तीसरा है पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। इसको 3R टेक्निक भी कहते हैं। रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम उपयोग, ठीक है। रीयूज का मतलब पुनः उपयोग और रिसाइकिल का मतलब पुनः चक्रण। इसलिए इस तकनीक को 3R तकनीक कहा जाता है। 3R पद्धति से हम संसाधनों का संरक्षण तथा सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों में पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधन को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उससे स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। आगे है, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। आप भी कुछ न कुछ बचाने की कोशिश करेंगे। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग क्या होना चाहिए? सतत पोषणीय होना चाहिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किस तरीके से होना चाहिए? सतत पोषणीय, मतलब जिसका प्रयोग हम आज जिस रूप में कर रहे हैं, भविष्य में भी उसका प्रयोग लोग उसी रूप में कर सकें। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। जीवन विविधता मतलब हर प्रकार के जीवों के संरक्षण का उपाय किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम करने का कोशिश किया जाए। यहाँ पे सतत पोषणीय विकास के लिए क्या क्या करने की जरूरत है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मतलब किसी भी प्रकार का जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधे की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव जीवन की गुणवत्ता किस तरीके से बढ़े कि ताकि हमारी उम्र, स्वास्थ्य और मन ठीक रहे। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। जीवन शक्ति का मतलब पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करना और विभिन्न प्रकार के, विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार के जीवों को संरक्षण प्रदान करना। तो हमारी पृथ्वी की विविधता तथा जीवन शक्ति यानी सजीव जीवित रहे। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ऐसे इस क्वेश्चन के आंसर्स हम आपको
अलग वीडियोस में भी देंगे बाद में, परंतु अभी हम आपको मोटा मोटी इसके आंसर्स दे देते हैं। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग वायु, अलग अलग प्रकार की मृदा और अलग अलग ऊंचाई ही प्राप्त हैं। इस वजह से अलग अलग प्रकार के संसाधन, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा खनिज हमें अलग अलग ऊंचाइयों पे मिलते हैं, इसलिए असमान रूप से वितरित है। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों को उचित प्रयोग करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण है, ताकि हम भी उसका उपयोग कर सकें और भविष्य में भी उसका सतत पोषणीय विकास हो सके। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक से प्राप्त वस्तुओं, पदार्थों को हम अपने सहूलियत के हिसाब से अपने उपयोगी बनाते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? वह वैसा विकास की वह प्रक्रम जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखकर विकास की क्रिया किया जाए, तो उसे हम सतत पोषणीय विकास कहेंगे। सही उत्तर पर निशान दें। निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। तो मूल्य संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। संसाधन को निर्धारित उसकी मूल्य नहीं करता है। मूल्य से संसाधन को मूल्य तो हम लोग दे देते हैं। निम्नलिखित में मात्रा कि किस मात्रा में है उसके हिसाब से संसाधन के प्रकार हैं और उपयोगिता के आधार पे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित संसाधन जो है वो है कैंसर उपचार की औषधियाँ। कथन पूरा कीजिए। अनवकरणीय संसाधन, अनवकरणीय संसाधन सीमित भंडार वाले होते हैं, इसका ये होगा। और यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सा दिया गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। और यहाँ पे आपको एक खेल दिया गया है, आशा है इस खेल को आप पढ़िएगा और आप लोगों के साथ ये अपने दोस्तों के साथ खेलिएगा। गुड लक। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में।